इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आज सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से जाम के विरोध में किसानों की महापंचायत है। सिंगू बॉर्डर पर किसान वर्सेस किसान, मतलब किसान ही आमने सामने हैं आंदोलन को लेकर के। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। आज हरियाणा के शेरशाह गांव में 36 बिरादरी की महापंचायत हो रही है। यह महापंचायत किसानों के आंदोलन को ही खिलाफ हो रही है, आंदोलन के विरोध में हो रही है। इस महापंचायत में दिल्ली के 12 गांव और हरियाणा के 15 गांव शामिल हैं। शेरशाह गांव सिंगू बॉर्डर से सटा हरियाणा का एक गांव है। दरअसल यहां के गांव वाले किसान आंदोलन की आड़ में हो रही आपराधिक वारदातों से नाराज हैं। महापंचायत में हिंसक घटनाओं के विरोध के साथ साथ बॉर्डर को एक तरफ से खुलवाने की मांग की जा रही है। पिछले करीब 7 महीनों से किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है और इस दौरान टीकरी बॉर्डर पर एक शख्स को जिंदा जलाने और एक लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगा है। इस वक्त हम हरियाणा के गांव शेरशाह में मौजूद है, जो कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से सटा हुआ हरियाणा का पहला गांव है। यहां पर आज महापंचायत हो रही है इस आंदोलन को लेकर, इस आंदोलन के खिलाफ। फिलहाल आप देखें कि आंदोलन को लेकर जो यहां पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार कानून को तो ताक पर रखा जा रहा है, उसके खिलाफ जो है, जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो आज महापंचायत कर रहे हैं। बात करेंगे इन लोगों से कि क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब, मेरा नाम हेमंत नंदल है। हेमंत जी, बताइए कितने गांव लोग जुड़ रहे हैं इस महापंचायत में और आपका एजेंडा क्या है? भाई साहब, यहाँ पे तकरीबन दिल्ली के 12 गांव और हरियाणा के 17 गांव, ये सारे हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और हमारी मुख्य मांग ये है कि भाई सिंगू बॉर्डर जो तकरीबन पिछले 7 महीने से हमारा बंद पड़ा है, उसको कम से कम एक तरफ से खोल दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से क्षेत्र को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है, काम धंधे चौपट हो रहे हैं, तो बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हम चाहते हैं कि एक तरफ का रास्ता खुलना चाहिए। ऑल्दो हम किसी भी प्रकार से किसी के विरोध में नहीं है, पर हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की मांग हमारी ये है, जो आए दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। भाई किसान आंदोलन में जो शरारती तत्व आते हैं, कोई भी आते हैं, अभी पीछे भी हुआ है, लोगों को मार पिटाई भी होती है, हम वो भी नहीं चाहते। और एक साइड का हम रास्ता चाहते हैं, जो कि हमारा सोनीपत एरिया 10 साल पीछे जा चुका है। हमारे जो है ना जितने लोगों के व्यवसाय हैं, मकान हैं, यहाँ सब खाली होते जा रहे हैं। तो हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे इतनी समस्या हो चुकी है कि हमें एक साइड का रास्ता चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसानों का विरोध कर रहे हैं, ना सरकार का विरोध है। हमें हमारा जो है ना रास्ता चाहिए, हमारा भी अधिकार है। तो हम इसी के लिए आज ये महापंचायत की है। अगर इसमें हमारा कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो हम आज ये रणनीति बना के हम भी अगला कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे। हो सकता है हमें भी आंदोलन पे बैठना पड़े इन लोगों की तरह। 6 महीने हो गए। मांग तो हमारी यही है कि भाई हमें भी आराम से रहने का, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनका हनन कर लिया गया है। हमारे जो मौलिक अधिकार है वो सारे छिन गए। ना सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रही, ना सरकार दे रही। और इन बदमाशों का तोड़ भाई हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम अपने खाने पीने रोजी के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी फसलें सारी बर्बाद होगी, गाँव से पूरा ट्रैफिक जाता है। जो अपोजिशन वाले हैं वो उनको उकसा रहे हैं और उनको फंडिंग मिल रही है, इसलिए वो बैठे हैं, वरना उन्होंने कुछ नहीं। आए दिन देखो, अभी 3-4 दिन हो गए, पेपर में देख रहे थे, टीवी में भी आ रहे हैं। पहले रेप हुआ, एक लड़की से नहीं हुआ, 4 से हुआ, 3 को छुपा रखा है इन्होंने। फिर अभी 2 दिन पहले ये इसका था टीकरी बॉर्डर पे ही, वहाँ पर उसका पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी, वो भी जला दिया। यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ भी है बैनर पर कि बॉर्डर पर बढ़ती हिंसक घटनाओं के विरोध करने और सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ से खुलवाने के लिए दिल्ली हरियाणा गांव के समर्थित 36 बिरादरी की महापंचायत जो है वो आज यहाँ पर हो रही है। और इन लोगों की मांग है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ बिगड़ी हुई है और जो सिंगू बॉर्डर बंद पड़ा हुआ, उसके चलते इन लोगों के काम धंधे बंद पड़े हैं, इन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो तमाम जो छुटपुट हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं उनको रोकने के लिए ये महापंचायत हो रही है। और कुमार सोनू खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इस वक्त आप बता रहे थे कि
करीब 36 बिरादरियां आज की इस महापंचायत में शामिल हो रही हैं। इस महापंचायत के बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? क्या जो इलाके के डीएम है उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा? क्या इससे पहले भी गांव के लोगों ने इस तरह की मांग अपनी जो है वो प्रशासन तक पहुंचाई है? देखिए, जो 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें 12 गांव जो है दिल्ली के शामिल है, 15 हरियाणा के साथ शामिल है। शेरशाह गांव है जो कि दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ गांव है और सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा का पहला गांव है। तो यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, महापंचायत हो रही है। ये लोग पहले भी प्रशासन से अपील कर चुके हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो अब इनका साफ ये कहना है कि आज इस महापंचायत में इनकी रूपरेखा तय होगी। आंदोलन की जो बात लोग कर रहे हैं, उनका विरोध ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ का रास्ता खोला जाए और किसी तरह की दिक्कतें ना हो। आप आंदोलन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ का रास्ता, सबसे बड़ी बात, खोला जाए। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर भी महापंचायत में सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल अब मांग ये की जा रही है कि अगर रास्ता नहीं खोला गया हफ्ते या 10 दिन में, तो ये एक और बड़ी महापंचायत होगी और उसके बाद ये फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या करना है। हालांकि आंदोलन करने की बात ये लोग भी कह रहे हैं जो महापंचायत में आए हैं, इनका साफ ये कहना है कि अगले 1 से 1.5 घंटे तक ये महापंचायत चलेगी, जिसके बाद रूपरेखा और डिसीजन तय हो जाएगा। कुमार सोनू, क्या आप खुद किसान आंदोलन भी कवर करते रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो है उस तक क्या ये बात पहुंची है कि गांव के लोग, आसपास के लोग एक तरफ का रास्ता खुलवाना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में जो मुश्किलें रास्ता बंद होने की वजह से आ रही हैं वो आसान हो सके? तो किसान संयुक्त मोर्चा का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, तो हमने जब बात की कि यहाँ पर 36 बिरादरी की महापंचायत हो रही है, तो उनका ये कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही। वो रोड पर बैठने को लेकर कोई अपनी खुशी से नहीं बैठे। सरकार अगर मांगे मान लेती है तो वो हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर महापंचायत में आए लोगों का साफ ये कहना है कि अगर आपको आंदोलन करना है तो एक तरफ के रास्ते पे कीजिए, कम से कम एक रास्ता खोल दीजिए, ताकि गाँव के लोग जो नौकरी के लिए जाते हैं, गाँव के जो बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं या अपने ऑफिस जा रहे हैं, वहां वो जा सके। जो किसान हैं वो अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों में आसानी से जा सके, क्योंकि गांव की पतली पतली सड़कें हैं और वहां पर बड़े बड़े ट्रक वगैरह चलते हैं, बसें चल रही हैं, जिसके चलते गांव के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम जो गांव महापंचायत में शामिल हुए हैं, ये खुद समर्थन करते रहे अब तक तकरीबन 6.5 महीने से इस आंदोलन का, लेकिन अब ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कम से कम एक तरफ का रास्ता खोला जाना चाहिए, खासतौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तमाम प्रोटेस्ट साइट पर। चलिए इंतजार करते हैं कि इस महापंचायत के बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाता है। किसान पंचायत जो संयुक्त किसान मोर्चा, उससे क्या बातचीत होकर के क्या कोई रास्ता निकल सकता है, इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से लोगों में अब नाराजगी है, तो पंजाब कांग्रेस में घमासान थमता नहीं दिख रहा। पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म करने के लिए अब जल्द ही आलाकमान कोई फैसला ले सकता है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल करके 3 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस फॉर्मूले पर गौर कर रहा है और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी चुनाव तक नहीं बदलने का फैसला हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक सर्वे भी करवा रहा है। तो 3 डिप्टी सीएम, 3 उप मुख्यमंत्री का कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है, यानी सबको साधना है, सबको जिम्मेदारियां देकर के सबको कोशिश की जाएगी कि हालात को ठीक रखा जाए अगले चुनाव से पहले। और इस पर अब केंद्रीय जो नेतृत्व है वो फैसला ले सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।